हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी बोर्ड एग्जाम का। मैं होमन साहू, लेक्चरर फिजिक्स। आप सबसे हम चर्चा करेंगे जो 4 अंक वाले प्रश्न और कुछ 5 अंक वाले प्रश्न, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे फिजिक्स में। अच्छे अंक लाना है तो ये क्वेश्चन हमारे कभी छूटने नहीं चाहिए, है ना। आप लोग अभी तक क्वार्टरली, हाफ ईयरली और अभी प्री बोर्ड भी हुआ होगा आपके स्कूल में, है ना, जैसे जनरली होता है। तो उसके आधार पर आपको पता तो चल गया होगा कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो 4 अंक वाले क्वेश्चन कहाँ से और किस किस यूनिट से आना है ना। और उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयार करते हैं तो हमारी बेहतर तैयारी वहां पर होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे 4 अंक वाले प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। 4 अंक वाले प्रश्न आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ आपको, है ना। धीरज के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु पावर प्लांट पर ले गए। शिक्षक ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण लंबी दूरियों तक शहरों में किया जाता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। धीरज ने शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और ट्रांसफार्मर के विषय में उनसे प्रश्न पूछे, है ना। क्या क्या प्रश्न पूछे ये भी आप लोग देख लीजिए, फिर उसका उत्तर हम देखेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर आपको लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन है, धीरज तथा शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्यों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो 4 अंक का एक प्रश्न है। तो जब भी आप 4 अंक वाले प्रश्नों को हल करें तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उस प्रश्न से संबंधित उस वहां पर जो प्रश्न दिया हुआ है वो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपको इसमें 4 में 4 मार्क लाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए बस थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है हमको और समझते हुए इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके उत्तर की ओर देखते हैं। ये जो 3 प्रश्न हैं इनके उत्तर क्या क्या हमको देना है या किस प्रकार से इसका उत्तर होना चाहिए ताकि आपको 4 में 4 अंक मिल सके। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका बिल्कुल छोटा सा आंसर है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। उसके बाद था ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। आपको कोई 2 अंतर लिखना है। आपके किताब में बहुत सारे अंतर वहां पर दिए हुए हैं, तो आपको उनमें से कोई 2 अंतर जो आसान लगे उसको आप लिख सकते हैं। जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार हैं। उसके आधार पर आपको इसका क्या करना है, अंतर बताना है। जैसे अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अपचाई क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है ना। नाम से स्पष्ट, ऊंचाई मतलब बढ़ाएगा और अपचाई मतलब घटाएगा। ये तो आप लोग पढ़े हैं तो पता ही है। और क्या ध्यान रखना है कि वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा की प्रबलता को क्या करता है, घटाता है। मतलब एक बढ़ता है एक घटता है। तो ये आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। इधर भी जैसे जो अपचाई ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, तो धारा की प्रबलता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ये 2 अंतर समझ में आ गया। और उसके बाद यहां पर पूछा गया थर्ड क्वेश्चन कि धीरज और शिक्षक महोदय के द्वारा जो 2 मूल्य आपको बताने, मूल्य का मतलब है उनके जो अच्छे गुण यहाँ पर, है ना। जो गुण है एक्चुअली क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल्य का मतलब कीमत समझने लगते हैं किसी का, तो वैसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग आंसर चेक करते हैं ना एग्जाम में, आप लोग बनाते हैं उसके बाद, तो थोड़ा सा वैसा देखने को मिलता है कि मूल्य आप लोग समझ नहीं पाते। तो इसको क्लियर करें। मूल्य का मतलब वहां पर जो छात्र या शिक्षक का गुण पूछा गया ये होता है। तो धीरज जैसे जिज्ञासु, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया, वो जागरूक था, है ना, है ना। और विषय के प्रति क्या रखता था, वो रुचि, है ना। इसके अलावा और आप और अन्य कुछ लिख सकते हैं, उत्साह प्रवृत्ति का था या और कुछ, है ना, क्योंकि ये एक सामान्य अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है उसके आधार पर। और शिक्षक महोदय के उनके जो गुणों की बात करें तो विषय के वो ज्ञाता थे, है ना। एक अच्छे शिक्षक को तो अपने विषय पर अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो छात्रों के प्रश्नों का जवाब दे सके। और उसके साथ साथ छात्रों को पढ़ाने के लिए वो लालायित रहता था। मतलब ये एक अच्छा शिक्षक का गुण है। तो इस प्रकार ये जो पहला प्रश्न 4 अंक का,
इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार लिखेंगे तो 4 में से 4 अंक आपको जरूर मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन 4 अंक का यहाँ पर है। संजय के विद्यालय के शिक्षक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु एनटीपीसी राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह निगम कोरबा ले गए। वर्तमान में वहां कोयले और गैस से 4380 का संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन किया जाता है एवं टीपीसी देश में सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। संजय ने उपकरण देखकर शिक्षक से उपकरण के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया। संजय ने शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जनित्र के विषय में उनसे प्रश्न पूछा, है ना। ये जो जनित्र है इसके विषय में संजय ने शिक्षक से प्रश्न पूछा, है ना। जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनित्र के मुख्य भागों के नाम लिखे और आखिर में वही रहता है, संजय और शिक्षक द्वारा प्रदर्शित मूल्यों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जनित्र मतलब जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डायनेमो, ठीक है, या जनरेटर भी कहा जाता है। तो जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मतलब जनरेटर मतलब जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसको हम बताएंगे अभी, है ना। इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा और उत्तर क्या लिखना है ताकि आपको 4 में 4 अंक मिल सके। इन प्रश्नों का सही उत्तर आपको क्या लिखना है। जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पहले प्रश्न का उत्तर। और इसके जो मुख्य भाग है ना, जो जनित्र है या डायनेमो है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और एक दिष्ट धारा डायनेमो। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के यहाँ पर जो मुख्य भाग, यहाँ पर 4 जो मुख्य भाग होता है। पहला होता है क्षेत्र चुंबक NS, दूसरा होता है यहाँ पर आर्मेचर ABCD दर्शाते हैं उसको, और तीसरा भाग होता है सर्पी वलय S1 S2, और आखिरी भाग यहाँ पर ब्रूस जिसको B1 और B2 से उसके डायग्राम में दर्शाए गए होते हैं, आप लोग देखे होंगे, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और थर्ड जो है कि संजय और शिक्षक के जो मूल्य यहाँ पर बताना है कि किन मूल्यों का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तो संजय ने यहाँ पर सजगता, नई वस्तुओं को जानने की इच्छा और ज्ञान प्राप्त करने की ललक, है ना, ये उनके द्वारा प्रदर्शित मूल्य हैं। और शिक्षक महोदय का जो मूल्य यहाँ पर, उनके जो गुण कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की समस्या को समाधान करने की क्षमता और पढ़ाने की ललक, तो ये उनके द्वारा प्रदर्शित मूल्य यहाँ पर। तो आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बिल्कुल सटीक आंसर आपको देना ताकि आपको फुल 4 मार्क मिल सके।